ब्राउजिंग क्या है? ओके सो आज हम एक और नए सेशन के साथ आए हैं, एक नया सवाल। और सवाल हमारे पास ये आया था कि एनोनिमस के बारे में बात करें, वो क्या है। और डेफिनेटली पहले होता क्या था कि बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हम अभी भी हम यूज़ करते हैं, पहले भी यूज़ करते थे। और मोस्टली जो हमारे भाई हैं वो ये समझते हैं कि वीपीएन हमने यूज़ कर लिया तो काफ़ी है, हालांकि ऐसा नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ता है, तो उस पर ही हम डिटेल में बात करेंगे। तो वकास भाई, आप अगर शुरू करें जी इस जी पर। जी जी। हाँ जी, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि एनोनिमस ब्राउजिंग कैसे है, क्या है एनोनिमस ब्राउजिंग, और जो हैकर्स हैं, ब्लैक हैट हैकर्स हैं स्पेशली, वो कैसे एनोनिमस रहते हैं और कैसे ट्रैक नहीं होते। तो ऑफ कोर्स ट्रैक तो सारे ही हो जाते हैं। वो मिटनिक भी पकड़ा गया था, सारे ही पकड़े गए थे ऑफ कोर्स इंडिया, क्योंकि ये ऐसा खेल है कि जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, ये और गैम्बलिंग और जितने भी नेगेटिव चीजें हैं, जैसे जैसे आप इसमें आगे जाते हैं वैसे वैसे आपका जो है ग्रिड बढ़ता जाता है, और एक ऐसे पॉइंट पे आके आप लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं जहाँ फिर आप पकड़े जाते हैं। तो अगर लिमिट के अंदर रह के किया जाए तो इतनी बुरी चीज नहीं है। बुरी है ऑफ कोर्स, मजाक कर। अच्छा, तो एनोनिमस कैसे रहा जाए और हैकर्स कैसे एनोनिमस रहते हैं बेसिकली, क्योंकि पेन टेस्टर्स हैं, हम वाइट हैट हैकर्स हैं, हमने हैकर्स को पकड़ना होता है और उनके जो एक्ट्स होते हैं उनको रोकना होता है। तो हमें उनकी टेक्निक्स पता होनी चाहिए, यानी आपको पुलिस होने के लिए चोर के तरीके का पता होना चाहिए, आपको चोर के तरीके से सोचना चाहिए। तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो हमारे जो भाई हैं जो थोड़े से पुराने दौर से हैं, वो अभी भी यही समझ रहे हैं कि जस्ट आपने वीपीएन यूज़ कर लिया तो आप एनोनिमस हो गए, या आपने टॉर ब्राउज़र यूज़ कर लिया तो आप एनोनिमस हो गए, या आपने जो है वो ईमेल यूज़ कर लिया किसी और का नया बना के, या फेक फेसबुक आईडी बना ली तो आप एनोनिमस हो गए। ऐसा नहीं है। एनोनिमस रहने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं और ये वक्त के साथ साथ चेंज होती जाती हैं। तो उन्हीं में से कुछ मैं जो है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो जो हैकर्स यूज करते हैं, जो अभी तक हैकिंग इंसिडेंट से बातें पता चली हैं, जो हैकर्स पकड़े जाते हैं, ये उन्हीं की फाइंडिंग्स की बेस पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ। ये सारी बातें जो हैं वो उन्हीं की स्टोरीज पढ़ पढ़ के और उन्हीं के बयानात सुन सुन के, पकड़े जाने के बाद या पकड़े जाने से पहले, ये वो सारी चीजें हैं। तो पहला तो ये है कि वो हमेशा टेम्परेरी ईमेल्स, टेम्परेरी फोन नंबर्स यूज करते हैं, राइट। लाइक 10 मिनट्स मेल है, फेक नेम जनरेटर है। मैं, मेरा ख्याल है, एक और सेशन बनाऊंगा जिसमें अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। उस स्क्रीन में जो है मैं साथ साथ डेटाबेसेस और सारे जो टूल्स हैं, सारे ऑनलाइन स्क्रिप्ट्स हैं, वो खोल खोल के साथ दिखाता जाऊंगा प्रैक्टिकली। लेकिन वो सेशन जरा लंबा हो जाएगा। ये हमने जस्ट एक शॉर्ट सेशन एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई गलती मत करना। तो 10 मिनट्स मेल आप यूज कर सकते हैं। 10minutesmail.com पे जाइए और वहां पे जाके टेम्परेरी मेल जनरेट होता है। लेट्स से वो कोई भी डोमेन आपको दे देंगे, जैसे wakaas@xyz.com, ऐसा करके टेम्परेरी आ जाएगा, लेकिन वो 10 मिनट के लिए ही वैलिड होगा। 10 मिनट में आपने जो ईमेल्स रिसीव करनी है, जैसे हम फेसबुक का नया आईडी बनाते हैं तो पहली दफा वन टाइम पासवर्ड की ईमेल आती है, कोड की ईमेल आती है, तो वो आप उस पर रिसीव कर सकते हैं, राइट। तो और नई नई डोमेन्स होती हैं, तो उसमें सबसे फेमस सर्विस वही है, 10 मिनट सर्विस। उसके बाद जो ओटीपी वो रिसीव करते हैं, लेट से किसी बैंक अकाउंट को स्पूफ करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो जो ओटीपी वो रिसीव करते हैं वो फेक एसएमएस पे रिसीव करते हैं। receiveSMS.com है, इस तरह करके .co है, सॉरी, और इस तरह करके बहुत सारे और वो हैं, डेटाबेसेस हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं। इसके अलावा आजकल चला हुआ है नुमेरो के नाम से, वो भी ऑनलाइन नंबर्स दे रहे हैं। लाइक आप एक नंबर खरीदिए $1 पर मंथ में, और उसके ऊपर जितने मर्जी ओटीपी रिसीव करिए, जब तक आप इस्तेमाल करते हैं ठीक है, उसके बाद आप उसको डिस्पोज कर दें। तो इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो सर्विसेज हैं, मींस कि आप एनोनिमस ईमेल और एनोनिमस कॉन्टैक्ट यूज करते हैं, राइट। सेकेंडली, जो उनका मेन हरबा होता है, जो मेन तरीका होता है, वो ये है कि वो अनट्रेसेबल इंटरनेट सोर्स यूज करते हैं। कभी भी अपने घर में बैठ के अपने वाईफाई से कनेक्ट होके हैकिंग नहीं करेंगे, अनलेस कि आप बिल्कुल नए बंदे हैं। वो हमेशा पब्लिक कैफे देखेंगे, और पब्लिक कैफे भी ऐसा देखेंगे जहां पे लॉगिंग सिस्टम्स ना हो, कि कौन लॉगिन हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, प्रॉक्सीज ना लगी हुई हो, थर्ड पार्टी सिस्टम्स ना हो, फायरवॉल्स ना हो, जहाँ पे सिक्योरिटी कैमराज ना हो स्पेशली। तो पब्लिक सोर्स के इंटरनेट को वो यूज करते हैं, जिसमें पब्लिक वाईफाई हो जाता है, और इस तरह के जो है वो सोर्सेज यूज करते हैं, यानी अनट्रेसेबल इंटरनेट सोर्स यूज करते हैं। थर्ड जो उनकी टेक्निक होती है वो ये है कि वो एनोनिमस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जैसे कि काली लिनक्स है। लाइक अभी हमने आज ही सेशन किया है कि विंडोज बेटर है या काली लिनक्स बेटर है या लिनक्स बेटर है, तो वो सारी बातें हमने उसमें डिटेल में डिस्कस की हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन होगी या इसी पेज के नीचे होगा, कमेंट्स में आप देख सकते हैं। तो उसमें सारी डिटेल में हमने बात की है कि क्यों लिनक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, और क्यों लिनक्स यूज किया जाता है हैकर्स की तरफ से, ब्लैक हैट वालों की तरफ से भी और व्हाइट हैट की तरफ से भी।
यानी पेन टेस्टर्स भी यूज करते हैं, डिफेंडर्स भी यूज करते हैं और ऑफेंडर्स भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं? तो उसमें मुख्तलिफ काली लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं काली लिनक्स की और लिनक्स की। मोस्टली डेबियन बेस्ड हैं। आप पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, आप टेल्स यूज कर सकते हैं, आप क्यूब्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह ओनिक्स है, बहुत सारे मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, बहुत सारे वो भाई ने भी आज बताए हैं हमें। तो मुख्तलिफ निकलते रहते हैं कि आप लिनक्स उठाएं, मैं उठाऊं, उसमें 4 टूल्स एक्स्ट्रा ऐड किए और अपने नाम से उसको पब्लिश कर दिया। तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। जस्ट ये है कि टूल्स, क्योंकि जब हम Debian ओरिजिनल लेते हैं या Ubuntu लेते हैं और उसमें खुद इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, तो लाइब्रेरीज की डिपेंडेंसीज आती हैं। हम ये जो 100-200 टूल्स आते हैं, ये हम सारे खुद नहीं इंस्टॉल कर सकते, हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये जो लोग हैं काली लिनक्स वाले, ये कुछ खास नहीं करते, जस्ट Debian उठाते हैं, थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करते हैं, उसके अलावा इसमें टूल्स प्रॉपरली इंस्टॉल कर देते हैं। मेन ये है कि उन पे डाटाबेसेस की डिपेंडेंसीज जो हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, यानी उस पे काफी अच्छी वर्किंग करते हैं। तो एनोनिमस ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोग यूज करते हैं, और उससे भी फर्दर एक और स्टेप कि वो वर्चुअल मशीन्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ रियल कंप्यूटर। क्योंकि अगर आपका ये रियल कंप्यूटर है तो ऑफ कोर्स इसका मैक एड्रेस जाएगा, इसकी फिजिकल आइडेंटिटी, इसका टीपीएम की आईडी, इसकी सिस्टम आईडी, सब कुछ उनके पास जाएगा। तो अगर वर्चुअल मशीन होगी तो बहुत सारी चीजें जो है वो हाइड हो जाएंगी। उसके अलावा एनोनिमस ऑपरेटिंग सिस्टम, एनोनिमस कहते हैं कि आप पकड़े ना जाए, यानी मतलब अनट्रेसेबल हो। और उसके अलावा वो लाइव बूट सीडी यूज करें, लाइक आपने काली लिनक्स यूज करना है तो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की बजाय एक यूएसबी में उसको करें, लाइव बूट सीडी बन जाती है। वो एक वीडियो भी थी लास्ट टाइम मैंने बनाई थी डिटेल में कि कैसे बनाते हैं, बड़ा इजी है। आईएसओ डाउनलोड करें और जस्ट उसको बर्न करें। तो वो जहां पे भी आपने यूज करना है, कहीं पब्लिक कैफे, वहां जाके यूएसबी प्लग करें और अपना काम करें। हैकर्स ऐसे करते हैं, आपने नहीं करना। और लिनक्स यूज करें विंडोज के अलावा। तो ये कुछ चीजें हैं एनोनिमस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गया हमारा तीसरा। पहला था कि वो एनोनिमस ईमेल, एनोनिमस कॉन्टैक्ट यूज करते हैं। सेकंड था हमारा कि वो अनट्रेसेबल इंटरनेट सोर्स यूज करते हैं। थर्ड कि वो एनोनिमस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं थ्रू वर्चुअल मशीन्स और लाइव बूट सीडीज, एज कंपेयर टू बेयर मेटल। बेयर मेटल कहते हैं कि आप जाके लैपटॉप खरीदा और उसके ऊपर डायरेक्ट से इंस्टॉल कर ली विंडोज या लिनक्स, उसको बेयर मेटल कहते हैं। और फोर्थ है इसमें कि जी वो आप गूगल को अवॉइड करें। गूगल जो है वो ट्रैकिंग करता है, वो ट्रैकिंग आपको पकड़ने के लिए नहीं करता या हैकर्स को पकड़ने के लिए नहीं करता। गूगल ट्रैकिंग करता है ताकि वो आपको आपके इंटरेस्ट की बेसिस पे एडवर्टीजमेंट दिखा सके। तो उसको अवॉइड करें। उसके अगेंस्ट बहुत सारे ब्राउजर्स आते रहते हैं, आजकल भी आए हुए। एक ब्रेव ब्राउजर है, उसके अलावा स्टार्ट पेज है, डक डक गो जो है वो बड़ा फेमस है। तो इनमें से कोई भी एक ब्राउजर यूज कर लें। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है कि आपने क्रोम ही यूज करना है, तो फिर उसमें जाके सारी जो ट्रैकिंग, टेलीमेट्री, प्राइवेसी की सेटिंग्स है उसको प्रॉपरली एडजस्ट करें, तो शायद कुछ बचत हो जाए। चौथा हो गया ब्राउजर। पांचवा है मैक एड्रेस, यानी मोस्टली जो हैकर्स जब काम करना शुरू करते हैं सबसे पहले वो अपना मैक एड्रेस चेंज करते हैं। मैक एड्रेस चेंज करने के लिए टेक्नीटियम है, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, आप यूज कर सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आप अपना मैक चेंजर बना सकते हैं पाइथन को यूज करके, किसी और पे डिपेंड हुए बगैर, राइट। और उसके अलावा आप जो है प्रॉक्सी चेंज यूज कर सकते हैं, प्रॉक्सीज यूज कर सकते हैं। और मैक चेंजर एक बना बनाया आता है काली लिनक्स के अंदर, वो यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं। और स्पूफ मी नाउ है जिसमें आप डीएनएस को भी स्पूफ कर सकते हैं। अपना स्पूफ कहते हैं कि चेंज करना, यानी किसी को धोखा देना अपनी आइडेंटिटी चेंज करके। ये हो गया बिल्कुल। पांचवा, मैक चेंज करना। जी जी जी। छठवां जो है वो उसमें आ जाता है वीपीएन, कि आप वीपीएन यूज करें, प्रोटॉन वीपीएन यूज करें। उसमें आप हॉटस्पॉट शील्ड यूज कर सकते हैं। आप जो है प्राइवेट हो, जो मैं रेकमेंड करता हूँ आजकल, क्योंकि वीपीएन वाली जो गेम है वो अप डाउन होती रहती है, कि आज एक वीपीएन अच्छा चल रहा है, कल उसको ब्लॉक कर देंगी बहुत सारी सर्विसेज, वायरस टोटल पे चला जाएगा, परसों एक और नया आएगा। तो ये चलता रहता है। आजकल जो चल रहा है वो प्रोटॉन वीपीएन है। वो कोई एडवर्टीजमेंट भी ज्यादा आपको नहीं दिखा रहा, और बस आपको जो है वो पेड सब्सक्रिप्शन लेने पे वो आमादा करने की कोशिश करते हैं, यानी उनका मॉडल ये है। और हॉटस्पॉट शील्ड है, वो बड़ा अच्छा है, बड़ा स्टेबल है, बट वो फौरी आपसे पैसे मांगने शुरू कर देते हैं या एडवर्टीजमेंट बेतहाशा दिखाते हैं। उसका जो मोबाइल वर्जन है मेरा ख्याल है वो आपको अनलिमिटेड डाटा देता है, बट विद अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट। जो उनका डेस्कटॉप वर्जन है हॉटस्पॉट शील्ड का, वो 500 MB डेली की लिमिट देता है। तो बहरहाल कोई भी वीपीएन जो आपको बेहतर लगता है। अब आप देखें वीपीएन एक चीज है आउट ऑफ ऑल दिस लिस्ट जो मैं आपको तरतीबवार बता रहा हूँ। तो सिर्फ वीपीएन जो है वो इनफ नहीं है आज के दौर में, आप हाँ, इनमें से लेकिन मल्टी लेकिन यूज कर। नॉर्मली जो देखा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ वीपीएन पर ही वो मशहूर यही है। हाँ, उस पर ही निर्भर होते हैं, बस उसी पे जो है वो डिपेंड हम्म। कर रहे होते हैं, राइट। तो लिनक्स में भी अवेलेबल है वीपीएन और वैसे भी अवेलेबल है। लिनक्स में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे। और हम्म। सातवां इसमें है, छठवां हो गया वीपीएन।
सातवां जो है वो है प्रॉक्सी चेन, कि आप प्रॉक्सी और प्रॉक्सी चेन्स यूज कर सकते हैं। प्रॉक्सी होती है कि एक सर्वर के थ्रू आप, लाइक मैं जो है वो google.com ओपन कर रहा हूँ, तो पहले मेरी रिक्वेस्ट जाएगी किसी और सर्वर को, प्रॉक्सी सर्वर को जिन्होंने बनाया हुआ है, फिर उससे आगे राउट होगी। तो रिप्लाई भी जो आएगा वो पहले प्रॉक्सी सर्वर को आएगा, वो मुझे वापस भेजेगा मेरे कंप्यूटर को। तो अगर कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो गूगल वाले सबसे पहले उस सर्वर को पकड़ेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि रिक्वेस्ट उसने जनरेट की है। तो इस तरह आप एक स्टेप पीछे हट जाते हैं, यानी छुप जाते हैं प्रॉक्सी सर्वर के पीछे। लेकिन ऑफ कोर्स वो भी डिटेक्टेबल है, इतना ज्यादा बहुत बड़ी गेम नहीं है कि प्रॉक्सी वाले बंदे को कैसे पकड़ना है, राइट। तो उसके लिए फिर वो क्या करते हैं कि प्रॉक्सी चेन्स यूज करते हैं। प्रॉक्सी चेन्स मतलब एक से ज्यादा प्रॉक्सी सर्वर, यानी मेरी रिक्वेस्ट गई आपको, आपने नई रिक्वेस्ट जनरेट करके भेजी किसी और को, अहमद ने भेजी जॉन को, जॉन ने भेजी पीटर को, उसके आगे वो google.com पे गई, फिर रिप्लाई भी उसी तरह ही चेन में से होता हुआ आएगा। तो मोर देन वन प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी चेन्स ये लोग यूज करते हैं। और प्रॉक्सी में जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज करते हैं, लाइक HTTP की प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं हम। अगर हम ईमेल यूज कर रहे हैं, अगर ब्राउजिंग यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स HTTPS यूज करेंगे। अगर हम ईमेल्स करना चाह रहे हैं गलत तरीके से, या हैकर्स जो करते हैं, तो वो हम POP3 की प्रॉक्सी यूज करेंगे। अगर हम सारा कुछ ही अपना पूरा कंप्यूटर जो है वो प्रॉक्सी के पीछे छुपाना चाह रहे हैं, तो फिर हम सॉक्स प्रॉक्सी यूज करेंगे, SOX 4, SOX 5, सॉक्स। लेकिन प्रॉक्सी और VPN में एक मेन फर्क ये भी एक सवाल आता है काफी, कि प्रॉक्सी और VPN में फर्क क्या है, कि दोनों ही ना यूज कर लें या एक ना यूज कर लें। तो VPN जो है वो आपको इंक्रिप्शन भी देता है, आपके और टर्मिनेशन के दरमियान जो है वो एक टनल बिल्ड होती है, सिक्योर टनल। प्रॉक्सी जो है वो प्लेन आपका डाटा लेता है और बस आगे से आगे रिले करता जाता है ओपन फॉर्मेट में। तो अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो सारे सर्वर्स को पता चलेगा इन द मिडल। जबकि VPN में ऐसा नहीं है, VPN में सिर्फ एक ही पार्टी होती है जिसको आपके डाटा का पता होता है। कोई बता सकता है कमेंट्स में, या कौन सी पार्टी होती है जिसको हमेशा आपके VPN का पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, जो देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं? वो होती है VPN कंपनी ऑफ कोर्स। अगर आप हॉटस्पॉट शील्ड यूज कर रहे हैं तो उनको तो पता ही है ना, क्योंकि आपके और हॉटस्पॉट शील्ड के क्लाइंट के दरमियान जो वो है कनेक्शन, वो अनएनक्रिप्टेड है। तो उस पोर्शन में वो देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कौन सी एनक्रिप्शन यूज हो रही है, वो उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये बहरहाल कुछ मेथड्स हैं। और प्रॉक्सी में डाटा अनएनक्रिप्टेड होता है। SOX 5 एक नया प्रोटोकॉल है प्रॉक्सी का, जो कुछ एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। SOX 4 में बिल्कुल नहीं थी एनक्रिप्शन, लेकिन स्टिल वो VPN के बराबर नहीं है। तो अगर आपको एनक्रिप्शन चाहिए तो फिर VPN ही यूज कीजिए, राइट। ये हो गई 7 चीजें। उसके अलावा जो है, अगर आप इसी तरह एम्प्लॉयज का डाटा देखना चाह रहे हैं, कि मोस्टली प्रॉक्सी वहां यूज होती है, VPN यूज होता है नॉर्मल एंड यूजर यूज करता है अपने डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन के लिए। जबकि प्रॉक्सी यूज होती है नॉर्मली कंपनीज यूज करती हैं, कि एक प्रॉक्सी सर्वर सामने रख दिया और पीछे सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं। अब जो बंदा भी इंटरनेट चलाएगा वो पहले प्रॉक्सी सर्वर से होके गुजरेगा, तो आपको लॉगिंग होती रहती है, आपको पता चलता रहता है कि कौन क्या ओपन कर रहा है। तो इस तरह आप अपने एम्प्लॉयज पे नजर रख सकते हैं। तो अगर आप कंपनी के मालिक हैं और अपने कंपनी के एम्प्लॉयज पे या अपने स्कूल या अपने कॉलेज की क्लास पे नजर रखना चाहते हैं, तो एक छोटी सी प्रॉक्सी इंस्टॉल कर दें, राइट। ये हो गया प्रॉक्सी के बारे में। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स ब्राउजर्स में फिर एक और ब्राउजर आता है, टॉर ब्राउजर। आठवां जो मेरा पॉइंट है वो है कि आप टॉर ब्राउजर यूज कर सकते हैं। टॉर में उसी तरह ही प्रॉक्सी की तरह होता है बिल्कुल, कि टॉर चेन बनती है पूरी की पूरी, द ऑनियन राउटर, TOR। वो आप डाटा भेजते हो एक कंप्यूटर को, भेजता है अगले कंप्यूटर को, वो अगले को, वो अगले को। तो इस तरह चलते चलते सिर्फ आखिरी जो स्टेशन होता है उसके ऊपर डाटा एनक्रिप्टेड होता है, तो वो पॉइंट होता है पकड़े जाने का। अदरवाइज ये सारी आपकी कम्युनिकेशन क्योंकि रिले होती जा रही होती है, तो आप जो है वो एनोनिमस रहते हैं। तो टॉर ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं, विंडोज पे डाउनलोड कर सकते हैं और लिनक्स में भी। फिर एक और सवाल आता है कि क्या VPN या टॉर ब्राउजर यूज करना इलीगल है? तो जी, बहुत ही अहम इलीगल, सवाल है, बिल्कुल। जी 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 जी, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, तो हुँ। आप आंसर देना चाहेंगे कि मैं? नहीं, नहीं, आप बिल्कुल आप कर दें। अच्छा अच्छा। तो उसमें यह है कि टॉर ब्राउजर यूज करना या VPN यूज करना इलीगल नहीं है, लेकिन टॉर ब्राउजर और VPN यूज करके कोई इलीगल एक्टिविटी करना इलीगल है। मतलब अगर आप टॉर ब्राउजर खोलते हैं, हो सकता है कि आपको क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन अहम करना चाह रहे हो, आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बात करना चाह रहे हैं, जो आप नहीं चाहते कि कोई और पिक कर ले या सुन ले या इंटरनेट पे चली जाए वो बात, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो आपस में कोई सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वो VPN टॉर ब्राउजर यूज करेंगे, जो कि इलीगल नहीं है। लेकिन अगर आप टॉर ब्राउजर यूज करके कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं, कोई हैकिंग अटेम्प्ट करते हैं, कोई आप जो है वो किसी वेबसाइट पे अटैक करते हैं, कोई आप कुछ भी करते हैं या VPN यूज करके, तो फिर इलीगल है, राइट। तो क्योंकि लोग
वीपीएन और टॉर ब्राउजर यूज ही मोस्टली 90% इलीगल एक्टिविटीज के लिए करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि टॉर ब्राउजर और वीपीएन यूज करना इलीगल है। तो इटसेल्फ ये इलीगल नहीं है। कुछ कंट्रीज में हो सकता है, जैसे दुबई में, यूएई में जो है, मैं पहले था, तो वहां पे वीपीएन यूज करना इलीगल है, मतलब वीपीएन बिल्कुल, इटसेल्फ ही अभी भी इलीगल। वहाँ पर जी अभी वो, भी वीपीएन इलीगल है, बिल्कुल। जी जी जी, उन्होंने अपना ही कानून बनाया हुआ है। तो अनलेस कि अगर आपके गवर्नमेंट के लोकल लॉज जो है वो उसको फॉरबिड करते हैं, वो अलग बात है। इंटरनेशनली या जनरली जो है वीपीएन और टॉर ब्राउजर या कोई भी ऐसी टेक्निक एनोनिमस रहने की, वो इलीगल नहीं है, अनलेस कि आप कुछ गलत करते हैं। तो ये 8वां हो गया जी, टॉर ब्राउजर। उसके बाद जो है 9वां और 10वां ये है कि आप अपना टेलीमेट्री और लोकेशन सर्विसेज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में जाइए, उनको ब्लॉक कीजिए। अब स्क्रीन शेयर नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता कि विंडोज में किस तरह जाके किया जा सकता है। एक और सेशन करूंगा मैं इस पे डिटेल में, जिसमें टेक्निकली इन मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से वो करते हैं, या हम एनोनिमस रहने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। राइट। तो आप जाएं विंडोज की सेटिंग में जाएं और वहां पे जाके सारी टेलीमेट्री, प्राइवेसी जाके देखें क्या क्या कुछ खुला हुआ है, उस सारे को बंद करें, स्टॉप करें, प्रोहिबिट करें। और सेकेंडली जो है वो फिर अपने ब्राउजर में जाएं, जो भी ब्राउजर, अगर आप क्रोम या फायरफॉक्स जो भी यूज करें, उसमें जाके सारी सर्विसेज को डिसेबल करें। तो ये जी 10 पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए हैं कि हैकर्स किस तरह से एनोनिमस रहते हैं और हम कैसे रह सकते हैं, तो मल्टीपल टेक्निक यूज करके। दोबारा समरी करते हैं। पहला है कि एनोनिमस ईमेल और कॉन्टैक्ट यूज करते हैं हैकर्स। सेकेंडली है कि वो अनट्रेसेबल इंटरनेट सोर्स यूज करते हैं। थर्ड जो है वो एनोनिमस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जैसे काली लिनक्स या टेल्स या जो भी। उसके बाद चौथा है कि वो गूगल को अवॉइड करते हैं और दूसरे ब्राउजर्स यूज करते हैं, जिस तरह डक डक गो या स्टार्ट पेज या ब्रेव ब्राउजर है। पांचवा है कि वो अपना मैक एड्रेस हमेशा चेंज करके काम करना स्टार्ट करते हैं। छठवां है कि वो अपनी आईपी एड्रेस और हर चीज चेंज करके स्टार्ट करते हैं थ्रू वीपीएन, अपना डीएनएस भी हाइड करते हैं। आप जब भी ब्राउजिंग स्टार्ट करने लगे तो डीएनएस लीक पे जाके चेक कर लिया करें पहले कि लीक आउट तो नहीं हो रहा। उसके बाद सातवां है कि वो प्रॉक्सी या प्रॉक्सी चेन्स यूज करते हैं। आठवां है कि वो टॉर ब्राउजर यूज करते हैं। नौवां है कि वो सारी टेलीमेट्री सर्विसेज और ट्रैकिंग सर्विसेज अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डिसेबल करते हैं। और 10वां है कि वो अपने ब्राउजर में भी सारी ट्रैकिंग सर्विसेज और प्राइवेसी सेटिंग्स को अपडेट करते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो मेरे जेहन में थे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन 10 के ऊपर आई थिंक एक डिटेल्ड वीडियो बनानी बननी पड़ेगी। चाहिए। जी जी जी, जिसमें हम टेक्निकली दिखाएं कि ओके ये इस तरह से होता है। काली लिनक्स में प्रॉक्सी चेन्स को इंस्टॉल करके दिखाएं, इसी तरह हुँ, 10 मिनट्स को इस्तेमाल करके दिखाएं कि होता किस तरह से है। तो उस पर वीडियो बिल्कुल। बनाएंगे, अगर चाहिए होगी तो लोग ऑफ कोर्स कमेंट्स में लिखेंगे। कमेंट्स में लिखने का एक्चुअली फायदा ये हो जाता है कि जो सवाल आपने पूछा और हमने जो जवाब दिया वो हमेशा के लिए वहां सेव हो गया। जब आप हुँ, डायरेक्ट हमसे रब्ता करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, ऑल दो यू आर वेलकम्ड, आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा पब्लिक होता है, या ईमेल के थ्रू वो ज्यादा इजी रह जाता है। तो उसमें यह है कि आप सिर्फ अकेले सवाल पूछोगे और हम अकेले ही आपको जवाब देंगे, तो वो लोगों का फायदा नहीं हो सकेगा। अनलेस कि जवाब देने के बाद हम उसको लिखें और फिर जाके वहां पोस्ट करें, तो उससे बेटर है कि अगर आप ही कमेंट्स में पोस्ट कर दें तो हम उसका आंसर दे दें। कमेंट्स हमेशा इसीलिए जो है वो ये कमेंट्स का ऑप्शन बनाया गया है, इजाद किया गया है, ताकि हमेशा के लिए जो हुँ, बात हमारी हो रही है, जो आपके ज़हन में सवाल आना है, पहले जाके कमेंट्स में देख लें, ताकि किसी और ने तो पूछा नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम हुँ, ये है कि लोग कमेंट ज़्यादा करते हैं और काम के कम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट और मतलब इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो उससे कमेंट्स का जो वो है ना थीम था, वो थोड़ा खराब हो गया लोगों के माइंड में। हुँ। हमारे ये 10 पॉइंट थे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई बिल्कुल ठीक, आपके बिल्कुल ठीक। क्लोजिंग है या क्रॉस क्वेश्चन था भाई, तो आप पूछ सकते हैं इन 10 के बारे में। नहीं, नहीं, मेरा ख़्याल है कि अभी तक तो यही था, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी इस पर ठीक है। एक वीडियो डिटेल जैसे आपने कहा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हाँ, सेशन में इनमें से कोई रखेंगे। एक में वो 2-2 बिल्कुल, पॉइंट्स उठा लेंगे मेरा ख़्याल है, हाँ, क्योंकि 10 थोड़ा-थोड़ा मिनट्स में करके, बनानी डिटेल में वो 2 घंटों हाँ, की बनेगी। बड़ा हो जाएगा तो 1-2 पर हम एटलीस्ट कर लेंगे। तो बाकी भी जो होगा वो इंशाल्लाह पूछ लेंगे, जिसका जहाँ पर भी सवाल होगा या जैसे भी होगा। ठीक है, ठीक, बाकी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।